हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि अपन लोग बात करने वाले थे प्लानिंग के बारे में कि नीट 2021 की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो उसी के बारे में अपन लोग यहाँ बात करते हैं। तो आज के दिन को छोड़ के यानी कि 22 नवंबर को छोड़ के जो दिन बचते हैं तुम लोगों के पास, वो दिन बचते हैं 159 डेज रिमेनिंग बचते हैं। ठीक है। अपन को इसमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी इतने अच्छे से करना है कि अपन लोगों को सब कुछ फिंगर टिप पे हो जाए। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। फाइन। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और जो डेज अभी नवंबर मंथ में रिमेनिंग बचे हैं उन सबको मिला के आपके पास 17 वीक बचते हैं। ये मिला के टोटल 17 वीक हो रहे हैं। फाइन। और आप इन 17 वीक में पर वीक 6 चैप्टर, ईच सब्जेक्ट 2 चैप्टर भी करते हैं तो टोटल जो चैप्टर होंगे वो हो जाएंगे 102 चैप्टर्स। बट आप लोग जानते हैं कि अपनी एनसीईआरटी में 96 और 98 चैप्टर्स हैं। तो आप एक बहुत इजीली इस गोल को अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको क्या क्या करना है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिटरमाइन रहना है कि मुझे करना ही है। आपके अंदर उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन क्या कह रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया, डजेंट मैटर। अपने आप पे बिलीव रखिए और अपने बात को फॉलो कीजिए। 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास सोर्स क्या होने चाहिए? सोर्स जैसा कि एनसीईआरटी, उसके बाद नोट्स जो आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद कोई भी मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं इस क्वेश्चन को कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ जितना भी आप एक दिन में पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने आज चैप्टर पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने एक वाइट पेपर लीजिए 4 साइज शीट का और उस पर नोट कर दीजिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से ईयर्स थे, कि जो जो तुम्हें की पॉइंट लग रहे हैं नोट डाउन कीजिए। एनसीईआरटी में स्टेपलर से पंच कर दीजिए और जब आप नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आप केवल उन की पॉइंट्स को देखेंगे और अपने माइंड में रिकॉल करेंगे और रिटेन करेंगे कि आपने इस कीवर्ड से आपको क्या क्या याद आ रहा है। जो आपको नहीं याद आ रहा है आप एनसीईआरटी उठाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे। फाइन। सो ये स्ट्रेटजी रही है। उसके बाद अगर आप बोलते हैं मैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कब तक कंप्लीट करा दूंगी, मैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंप्लीट करा दूंगी 31 दिसंबर तक। वो मेरी पर्सनल गारंटी है। मैं एनसीईआरटी कवर कराऊंगी। एनसीईआरटी के अलावा मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक की टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब 15 12 13 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कम्प्लीटली सीरीज़ से होंगे, सीरीज़ के बाहर से नहीं होंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।